हेलो, जय हिंद साथियों। आज एक नए टॉपिक में आप लोग का स्वागत है और ये टॉपिक का नाम है राज्य सरकारी योजनाएं 2024-25। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, जिससे हम नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाता रहे और ये आने वाले कई दिनों में हम ये जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा करंट अफेयर्स का, वो सारा कवर करा देंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से योजनाएं लागू हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन कौन से योजना है? ये योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। ये जो उत्तर प्रदेश का है मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, इसका महत्वपूर्ण बिंदु है क्या? राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करना, इसका मुख्य उद्देश्य है किसका? मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना का। चलिए देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का ही एक और योजना है जो कि डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम, इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों की सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। चलिए आगे देखते हैं। बफर में सफर योजना, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार का है। ये इसका मुख्य बिंदु है इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। चलिए आगे देखते हैं। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार का है। इसका मुख्य बिंदु है शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। चलिए आगे देखते हैं। ये मध्य प्रदेश का योजना है सीएम लाडली बहना आवास योजना। सीएम लाडली बहना आवास योजना, ये लाडली बहना योजनाओं के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। आगे है ई स्कूटी योजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्र या छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। छात्र छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसका मुख्य बिंदु है किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि करना। ये तीनों जो है मध्य प्रदेश का है। चलिए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का योजना है महतारी वंदना योजना। इसका मुख्य बिंदु है इसके तहत राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री मितान योजना, ये भी छत्तीसगढ़ का है। इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। चलिए ये दो हो गया छत्तीसगढ़ का योजना। आगे है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना। शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना, ये जो है मुख्य बिंदु कक्षा 9 से 11 में दाखिल लेने वाले एसटी छात्रों को 5,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि प्रदान करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करने का इसका मुख्य बिंदु है। चलिए आगे देखते हैं। एक मारा परियोजना, एक मारा परियोजना जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा ही चलाई गई है। इसका मुख्य बिंदु है सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास से संबंधित है। कालिया भोजन, कालिया भोजन जो है ये भी उड़ीसा सरकार द्वारा ये छोटे और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सुभद्रा योजना, ये भी उड़ीसा सरकार का सुभद्रा योजना। इसका उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु को विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं कर्नाटक सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई गई है। तो ये है मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना। मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाई गई है और इसका मुख्य बिंदु है ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना। चलिए आगे देखते हैं युवा निधि योजना, ये भी कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई है। इसमें मुख्य बिंदु है बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। चलिए आगे देखते हैं कुसुम सी
सौर योजना, कुसुम सिंह सौर योजना, ये भी कर्नाटक सरकार द्वारा सौर इकाइयों स्थापित करके किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना। और आगे है प्रगति पथ योजना, ये भी कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये गुजरात सरकार के द्वारा नमोश्री योजना, नमोश्री योजना जो है गुजरात सरकार के द्वारा, इसका मुख्य बिंदु है गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए 12,000 रुपए को की वित्तीय सहायता प्रदान करना। नमी सरस्वती योजना, ये भी गुजरात सरकार द्वारा, ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर 11वीं कक्षा के लड़कियों के लिए है। श्रमिक बसेरा योजना, ये भी गुजरात सरकार द्वारा, इसके तहत राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपए प्रतिदिन पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ये सौनी योजना जो है ये भी गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई है। इसमें किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरत की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु ये सौनी योजना चलाई गई है। चलिए आगे देखते हैं झारखंड सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई गई है। ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसके तहत 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। इसके तहत मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत। अबुआ आवास योजना, इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। अबुआ आवास योजना के तहत ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं तेलंगाना सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई गई है। इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना, ये आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना है, इसका मुख्य बिंदु। इंदिरम्मा आवास योजना, इंदिरम्मा आवास योजना जो है ये भी तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाई गई है और इसका मुख्य बिंदु है गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए को वित्तीय सहायता प्रदान करना। चलिए आगे देखते हैं राजीव युवा विकासम योजना, ये भी तेलंगाना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये राज्य के 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, इसका मुख्य बिंदु है। रायथू भरोसा योजना, ये जो रायथू भरोसा योजना है ये भी तेलंगाना सरकार द्वारा, ये किसानों को निवेश सहायता प्रदान करना, हर किसान को 12,000 रुपये प्रति एकड़ वर्ष ये प्रदान करेगी सरकार, तेलंगाना सरकार। ये कौन सी योजना के तहत? रायथू भरोसा योजना के तहत। चलिए आगे देखते हैं राजस्थान का योजना कौन कौन से चलाई गई है राज्य सरकार द्वारा। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, ये स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना। ये शिक्षा संजीवनी योजना बीमा योजना जो है स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना है। चलिए आगे देखते हैं इसका राज्य सरकार के राजस्थान का और योजना है विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम। इसका मुख्य बिंदु आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपए तक छात्रवृत्ति प्रदान करना। चलिए आगे है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, ये भी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना और इसका मुख्य बिंदु है राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों और सड़कों पर व्यापार करने वालों को प्रति माह 2,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ये तमिलनाडु सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना, इसका मुख्य बिंदु क्या है? राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं कैलेगनार महिला पात्रता योजना, ये भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की 1 करोड़ महिलाओं लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये भुगतान किया जाएगा, इसका मुख्य बिंदु है। चलिए आगे देखते हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है।
बली राजा फसल सहायता योजना, बली राजा फसल सहायता योजना जो है इसका मुख्य बिंदु है किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए तत्काल सहायता हेतु। ये आगे है मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना से संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1500 रुपये मासिक मिलेंगे, 1500 रुपये मासिक मिलेंगे। चलिए और है इसका क्या योजना है, लेक लड़की योजना। लेक लड़की योजना जो है ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और लाडला भाई योजना जो है ये भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसके तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा करने वालों को 8000 रुपये प्रति माह एवं ग्रेजुएट करने वालों को 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ये लाडला भाई योजना के तहत ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं हरियाणा सरकार द्वारा लाडू लक्ष्मी योजना। इसका मुख्य बिंदु है लाडू लक्ष्मी योजना का 18 वर्ष से अधिक आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना। चलिए आगे है एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है ये भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसका मुख्य बिंदु है वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। गवाह सुरक्षा योजना ये भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही गवाह सुरक्षा योजना। ये गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, ये हरियाणा सरकार द्वारा। चलिए आगे देखते हैं गोवा का क्या स्कीम है, गृह आधार योजना। गृह आधार योजना इसका मुख्य बिंदु है गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये गृह आधार योजना गोवा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है आइए हम देखते हैं। एक परिवार एक उद्यमी योजना। एक परिवार एक उद्यमी योजना इसका मुख्य बिंदु क्या है, हर घर में उद्यमिता को संस्कृति को बढ़ावा देना। हर घर में उद्यमिता को संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। एक परिवार एक उद्यमी योजना ये आंध्र प्रदेश द्वारा चलाई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं NTR भरोसा पेंशन योजना। ये भी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये राज्य के विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए है। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना ये भी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें महिलाओं को प्रति वर्ष मुफ्त 3 सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु योजना चलाई जा रही है। थल्लिकी वंदनम योजना। थल्लिकी वंदनम योजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें स्कूल जाने वाली बच्चों की माताओं को सालाना 15,000 रुपये को की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है उत्तराखंड के द्वारा चलाई जा रही है। इसका मुख्य बिंदु है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहरी योजना ये उत्तराखंड का है। यह योजना पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए है जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। अहेल्प कार्यक्रम जो है ये भी उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश का है कौन कौन सी योजना, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। इसका मुख्य बिंदु है बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना और
तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। हिम उन्नति योजना, ये भी हिमाचल प्रदेश का है। हिम उन्नति योजना ये राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, ये मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही चलाई जा रही है। इसमें इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री सबल योजना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री सबल योजना, इसका मुख्य उद्देश्य है हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु। चलिए आगे देखते हैं लद्दाख के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। ये कुन सयोम योजना, कुन सयोम योजना ये लद्दाख सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है विकलांग लोगों को 90% सब्सिडी पर सहायता, 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने हेतु है। ये असम का है। कौन कौन सी योजना? निजुत मोइना योजना। निजुत योजना मोइना योजना जो है असम सरकार की है। इसका मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह रोकने तथा कॉलेज की लड़कियों का वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। अरुणोदय 2.0 ये भी असम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसका मुख्य बिंदु है राज्य के महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना। चलिए आगे देखते हैं। असम हो गया। ये बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसका मुख्य बिंदु है 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप परीक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, ये भी बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसका मुख्य बिंदु है गुरुओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति माह 15,000 संगीतकारों को 7500 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। ये मिशन दक्ष योजना जो है ये भी बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और इसमें जो है मुख्य बिंदु 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं पंजाब सरकार के द्वारा लोक मिलनी योजना। लोक मिलनी योजना जो है पंजाब सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें इसका मुख्य बिंदु जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। ये स्कूल ऑफ एनिमेशन प्रोजेक्ट, स्कूल ऑफ एनिमेशन प्रोजेक्ट जो है भी पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही है। कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एनिमेशन में अपग्रेड किया जाएगा। ये पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही है स्कूल ऑफ एनिमेशन प्रोजेक्ट। चलिए आगे देखते हैं त्रिपुरा सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है। सीएम साथ योजना, सीएम साथ योजना त्रिपुरा का है। इसका मुख्य बिंदु है इसके तहत उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। और ये सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना जो है ये भी त्रिपुरा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और इसका मुख्य बिंदु है राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना जो है चलाई जा रही है। चलिए आइए देखते हैं साथियों, ये योजना और भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि इसको भी कवर करा देते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग इसको भी याद करने का कोशिश कीजिएगा। मातृ वन पहल, मातृ वन पहल जो है हरियाणा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मातृ वन पहल हरियाणा सरकार द्वारा। निजुत मोइना योजना 2.0 असम सरकार द्वारा, निजुत मोइना योजना 2.0 असम सरकार द्वारा। थायुमानवर योजना, थायुमानवर योजना जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा।
अपना घर पहल जो है पेट्रोलियम मंत्रालय का है। ये किसका है? पेट्रोलियम मंत्रालय का अपना घर पहल। चलिए, श्रमश्री योजना जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा चलाया जा रहा है। ये श्रमश्री योजना जो है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। एक सड़क एक दिन योजना जो है दिल्ली सरकार का है। एक एक सड़क एक दिन योजना जो है दिल्ली सरकार का। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है बिहार सरकार का है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार का। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना ये राजस्थान द्वारा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जो है राज्य सरकार का योजना है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान ये गुजरात सरकार का है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार का। चलिए आगे देखते हैं। राजभवन अंधन योजना जो है गोवा सरकार का है। राजभवन अंधन योजना गोवा सरकार का। विवाह मंडप योजना ये बिहार सरकार का है। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार का। थालिकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। थालिकी वंदनम योजना। कुसुम सी योजना ये कर्नाटक सरकार द्वारा। कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार द्वारा। वृक्षारोपण परियोजना विथुट जो है केरल सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अंकुर पहल उड़ीसा सरकार द्वारा। अंकुर पहल जो है उड़ीसा सरकार द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। ज्योति योजना जो है केरल सरकार द्वारा। ज्योति योजना जो है केरल सरकार के द्वारा। एक देश एक धड़कन अभियान ये संस्कृति मंत्रालय का है। एक देश एक धड़कन अभियान। चलिए आगे देखते हैं। ये एक देश एक धड़कन हो गया है। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना ये तेलंगाना सरकार का है। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना जो है तेलंगाना सरकार का है। एक परिवार एक उद्यमी योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। एक परिवार एक उद्यमी योजना आंध्र प्रदेश सरकार। विकसित कृषि परिकल्पना अभियान जो है त्रिपुरा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। सागर में सम्मान पहल परिवहन जल मार्ग मंत्रालय द्वारा। सागर में सम्मान पहल परिवहन जल मार्ग मंत्रालय द्वारा। महिला संवाद योजना जो है बिहार सरकार द्वारा। महिला संवाद योजना। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम ये आयुष मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा। जीरो पॉवर्टी P4 पहल जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार का है। ये जीरो पॉवर्टी P4 पहल जो है आंध्र प्रदेश सरकार का है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना जो है ये त्रिपुरा सरकार का है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना जो है त्रिपुरा सरकार का है। ये पार्थ योजना जो है ये मध्य प्रदेश का है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश का। चलिए आगे देखते हैं। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार का है। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार का है। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा। प्रोजेक्ट हिफाजत जो है पंजाब सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट हिफाजत। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार का है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार का है। राजीव युवा विकास योजना जो है तेलंगाना सरकार का है। ये पथाई पहल जो है तमिलनाडु सरकार का है। ये पथाई पहल तमिलनाडु सरकार का। सुजल परियोजना ये कर्नाटक सरकार का है। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार का। विकासिता गांव योजना ये उड़ीसा सरकार का है। विकासिता गांव योजना
उड़ीसा सरकार का है। हर खेत स्वस्थ खेत, जो हर खेत स्वस्थ खेत अभियान है ये हरियाणा सरकार द्वारा, हर खेत स्वस्थ खेत जो है हरियाणा सरकार द्वारा। गवाह सुरक्षा योजना ये हरियाणा सरकार द्वारा, गवाह सुरक्षा योजना ये हरियाणा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। बांग्ला लारबाड़ी आवास योजना, बांग्ला लारबाड़ी आवास योजना जो है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी योजना है। ये दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना, ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दीपम 2.0 आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करे। पहल जो है हिमाचल प्रदेश द्वारा आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल, ये पर्यटन मंत्रालय का है। ये पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल जो है पर्यटन मंत्रालय का है। घर घर सोलर पहल, ये टाटा पावर का है। घर घर सोलर पावर ये टाटा पावर का है। चलिए आगे देखते हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय का है। ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ये जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। हमारा संविधान हमारा सम्मान योजना ये न्याय विभाग का है। ये हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान ये न्याय विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। निजुत मोइना योजना जो है असम सरकार का है। निजुत मोइना योजना असम सरकार का है। मिशन वसुंधरा 3.0 ये भी असम सरकार का है। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार का है। चलिए आगे देखते हैं। सीएम साथ योजना, सीएम साथ योजना त्रिपुरा का है। सीएम साथ योजना त्रिपुरा का है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो है हिमाचल प्रदेश का है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश का है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार का है। चलिए आगे देखते हैं। युवा उद्यम विकास अभियान, युवा उद्यम विकास अभियान उत्तर प्रदेश का है। युवा उद्यम विकास अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना ये हिमाचल प्रदेश का है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार का है। अभय हस्तम योजना ये तेलंगाना सरकार का है। अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार का है। लड़का भाव योजना जो है ये महाराष्ट्र सरकार का है। लड़का भाव योजना ये महाराष्ट्र सरकार का है। चलिए आगे देखते हैं। लड़का भाव योजना हो गया। विज्ञान धारा योजना, विज्ञान धारा योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का है। विज्ञान धारा योजना जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का है। प्रोजेक्ट नमन ये भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना द्वारा। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग के द्वारा है। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग का। अन्न दर्पण पहल, अन्न दर्पण पहल जो है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। अन्न दर्पण पहल जो है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट अस्मिता, प्रोजेक्ट अस्मिता जो है यूजीसी के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट परी, प्रोजेक्ट जो परी है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट परी जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हेल्थ साथी योजना, हेल्थ साथी योजना पेटीएम है। हेल्थ साथी योजना पेटीएम। मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। श्रमिक बसेरा योजना ये गुजरात सरकार द्वारा। स्कैम से बचो अभियान ये मेटा द्वारा है। स्कैम से बचो अभियान मेटा द्वारा।
संपूर्णता अभियान, ये नीति आयोग द्वारा है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग का है। चलिए आगे देखते हैं। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम, एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ये एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। गवाह संरक्षण योजना, ये असम सरकार द्वारा, गवाह संरक्षण योजना जो है असम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। गवाह संरक्षण ये हो गया, ये भी हो गया। उल्लास योजना जो है लद्दाख के द्वारा, उल्लास योजना लद्दाख सरकार के द्वारा। रायथू भरोसा योजना, रायथू भरोसा योजना जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। रायथू भरोसा योजना जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा। पारुल लाओ पैसे पाओ, पारुल लाओ पैसे पाओ अभियान जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा, पारुल लाओ और पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। स्कूल ऑन व्हील्स, स्कूल ऑन व्हील्स जो है मणिपुर सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर सरकार द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। स्कूल ऑन व्हील्स हो गया। ये चिराग योजना जो है हरियाणा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। चिराग योजना हरियाणा सरकार द्वारा। ये निंगल नैमा योजना, निंगल नैमा योजना जो है तमिलनाडु सरकार का है। निंगल नैमा योजना जो है तमिलनाडु सरकार का है। चलिए आगे देखते हैं। निंगल नैमा हो गया। महतारी वंदना योजना, महतारी योजना जो है, महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार का है। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ सरकार का है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना, ये हिमाचल प्रदेश का है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इंदिरम्मा आवास योजना, इंदिरम्मा आवास योजना जो है तेलंगाना सरकार का है। इंदिरम्मा आवास योजना जो है तेलंगाना सरकार का है। सवेरा कार्यक्रम, सवेरा कार्यक्रम जो है हरियाणा सरकार का है। सवेरा कार्यक्रम ये हरियाणा सरकार का है। और इस तरह से दोस्तों ये पूरा योजना जो भी था ये खत्म हो गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। और ये आप लोग इस वीडियो को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल पर अगर नए होंगे तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे हम और अच्छे अच्छे वीडियो इस पे लाएंगे। जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो भी बिहार एसआई, ये जो भी रहेगा वो सब हम नए नए वीडियो लाएंगे और इस पे कवर करा देंगे आप लोग को। धन्यवाद दोस्तों।